हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 12th आईपी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड स्टार्ट अवर क्लास। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी की जो बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं पहले हम वो कवर करेंगे। उसके बाद हम अपनी आगे की क्लास में आगे के जो प्रैक्टिस पेपर है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो आज एनसीईआरटी की बुक से स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ सीरीज एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वन डी एरे, अ लिस्ट एंड अ डिक्शनरी। तो पहले सीरीज क्या आती है, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा था डिटेल में। अगर नहीं आपको याद है तो आप एक बार सारी वीडियोस देख लीजिए सीरीज की। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि क्या थी सीरीज। फिर भी मैं डिस्कस कर रही हूँ इस क्लास में कि सीरीज हमारी क्या है, वन डायमेंशनल एरे है। ठीक, वन डायमेंशनल डेटा है। मतलब वन डायमेंशनल का मतलब आपका क्या होता है कि एक इंडेक्स की एक ही वैल्यू होगी। ठीक है, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, वन डायमेंशनल आप बोल सकते हो डेटा होल्ड करती है सीरीज। उसके बाद सीरीज कैसी कैसी वैल्यू होल्ड करती है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये है कि अगर मैंने मेरे डेटा में मैंने सीरीज बनाई, सीरीज हम ऐसे बनाते थे कि हम एक बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या होती है सीरीज की, 0। ये डेटा मैंने 10 दिया, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे। अब सेकेंड इंडेक्स पे अगर मैंने कोई लेटर ए दिया, ठीक है, और थर्ड नेक्स्ट इंडेक्स पे मैंने दिया यहाँ पे 20.0। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है आपका होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि ये तीनों डेटा हमारा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है, डेटा का ऑब्जेक्ट सबसे हाई प्रायोरिटी कंसिस्ट करता है। उसके बाद होता है फ्लोट, और उसके बाद होता है आपका उसके बाद आपका होता है इंटीजर। ठीक है, तो अगर मेरा कोई एक डेटा इंटीजर है, जैसे ये 10 मेरा इंटीजर है, तो मेरा डेटा टाइप क्या आएगा, इंटीजर। जैसे ही मैंने ए दे दिया, तो ए क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, तो आपका डेटा टाइप क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। मतलब आपका 10 भी अब क्या ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का मीनिंग ये है कि स्ट्रिंग। मतलब 10 आपको देखने में तो ये नंबर लगेगा, लेकिन एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। जैसे आप बोल सकते हो कि अगर मैंने एक नेम कॉलम बनाया है और मैंने नेम कॉलम में ए और 10 दिया है, तो ए भी किसी का नाम है और 10 भी किसी का नाम है। ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा। अब मैंने अगर फ्लोट दिया, सपोज करो ये मैंने ए नहीं दिया, यहाँ पे मैंने फ्लोट वैल्यू दी 20.0। ठीक है, तो फ्लोट वैल्यू अगर मैंने दी है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है 20.0, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका डेटा फ्लोट में। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका डेटा हमेशा फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फ्लोट आता है मतलब ये क्या हो जाएगा, 10.0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू। ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि सीरीज का क्या होता है, साइज इम्यूटेबल। साइज इम्यूटेबल का मतलब ये है कि अगर मैंने एक सीरीज बनाई 0, 1 और 2, अब इसके बाद मुझे ये सीरीज को इंक्रीज करना है और एक और एलिमेंट डालना है, इंसर्ट करना है, तो ये मैं अलाउड नहीं है, ये मैं नहीं कर सकती। अगर एक बार मैंने सीरीज 3 एलिमेंट से क्रिएट की है तो वो 3 ही रहेगा जब तक वो सीरीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की क्या होती है, इंडेक्स होती है। ये तो हमने पढ़ ही लिया अभी। इंडेक्स होती है और इंडेक्स हमारी फिक्स है। इंडेक्स हमारी बाय डिफॉल्ट क्या होगी, फिक्स। मतलब बाय डिफॉल्ट हमारी इंडेक्स फिक्स है कि 0, 1, 2 सो ऑन होगी। ठीक है, वैल्यूज ऑफ अदर डेटा टाइप्स कैन ऑल्सो बी असाइंड एज इंडेक्स। अब कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे 0, 1, 2 की जगह कोई और इंडेक्स लेनी है, जैसे मुझे 0, 1, 2 की जगह ABC लिखना है, तो ये मैं कर सकती हूँ सीरीज में। ठीक है, मेरे पास ऐसे मेथड्स है जहाँ जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे A, B और C या फिर कुछ भी नेम कुछ भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहे हो कंपैरिजन। ठीक है, तो कंपैरिजन में हम देखेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटी और क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि सीरीज क्या कंटेन करती है, हमने जो अभी पढ़ा, सीरीज हमारी करती है होमोजीनियस डेटा। ठीक है, ये तो होमोजीनियस मतलब एक डेटा टाइप होना चाहिए, एक डेटा टाइप होगा सब डेटा का। वन डी एरे में भी मेरा वन डेटा टाइप ही होता है। मतलब एक एरे जब आप क्रिएट करते हो तो एक एरे में अगर आपने 10 दिया है तो 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से वैल्यू देते हो। ऑल वैल्यूज आर इंटीजर। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग दे रहे हो तो ऑल वैल्यूज शुड बी स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरीके से। लिस्ट क्या होता है, हेट्रोजीनियस। लिस्ट का हेट्रोजीनियस क्यों है, क्योंकि लिस्ट में हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे अगर 0 दिया है या फिर 10 दिया है, ठीक है, तो सेकंड इंडेक्स पे मैं कोई नेम दे सकती हूँ। ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे मैं कोई फ्लोट वैल्यू दे सकती हूँ। ठीक है, तो सीरीज में हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा भी दे सकते हैं। ठीक है, लिस्ट में, नॉट सीरीज में, लिस्ट में। ठीक है, अब डिक्शनरी भी हमारा हेट्रोजीनियस डेटा है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा वैल्यूज हम दे सकते हैं। ठीक है, डिक्शनरी में भी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो हमारी सीरीज है
उसकी बाय डिफॉल्ट इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, ठीक है। 1D अरे की भी आपकी 0 से होती है, लिस्ट की भी आपकी 0 से होती है, लेकिन हमारा जो डिक्शनरी है उसकी आपकी बाय डिफॉल्ट 0 से नहीं स्टार्ट होती है, जो की गिवन है उससे स्टार्ट होती है। की क्या थी, हमने देखा था कि डिक्शनरी में हम क्या करते थे, एक की बनाते थे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया की फर्स्ट, ठीक है। अब इस फर्स्ट को मैंने कोई एक वैल्यू असाइन की, सपोज करो 100, ठीक है। तो मेरी की क्या हो गई अभी यहाँ पे, फर्स्ट मतलब आई हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर कुछ और वैल्यू देती हूँ, जैसे मैं ABCD या कुछ किसी का नाम देती हूँ, तो वो आपकी इंडेक्स हो जाएगी, ठीक है। तो डिक्शनरी में हमेशा आपकी इंडेक्स क्या होती है, की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, वैल्यूज ऑफ अदर डेटा टाइप्स कैन ऑल्सो बी असाइंड। अब सीरीज में अभी हमने देखा, सीरीज में हम 0 1 2 के अलावा भी कोई इंडेक्स दे सकते हैं। यहाँ पे 1D एरे में क्या है, ये अलाउड नहीं है। 1D एरे में 0 1 2 ये ही इंडेक्स रहेगी हमेशा आपकी, ये चेंज नहीं हो सकती। लिस्ट में भी सेम है, लिस्ट में भी मेरी इंडेक्स हमेशा क्या रहेगी, 1 2 3 यही रहेगी। अब यहाँ पे क्या है, डिक्शनरी में मैंने आपको क्या बोला, की होती है आपकी इंडेक्स, तो की आप चेंज कर सकते हो। आई की जगह अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा, तो यहाँ पे इंडेक्स क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो यहाँ पर भी और यहाँ पे भी इंडेक्स हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों में हम नहीं दे सकते। अब नेक्स्ट आपका आगे के पॉइंट्स पे चलते हैं, वेट, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके साइज के बारे में। तो सीरीज में आपका साइज क्या होता है, सीरीज में हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि साइज इम्यूटेबल है, मतलब हम साइज चेंज नहीं कर सकते। एरे में आप क्या है, एरे में भी आप एक बार साइज क्रिएट कर दिया तो वही साइज रहेगा। लिस्ट में हम साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और सेम डिक्शनरी में भी हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर की एंड वैल्यूज, ठीक है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म डायरेक्टली। सीरीज में हमने देखा था, लास्ट क्लास में हमने दो सीरीज को एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे। एरे में भी आप सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, लिस्ट में भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, जो हमने 11th IP में देखा था, ठीक है। वो मैं अपनी आगे की क्लासेस में वो सब ऑपरेशंस भी आपको करवाऊंगी, ठीक है। लेकिन डिक्शनरी में आप ये नहीं कर सकते हो, इट इज नॉट अलाउड, क्योंकि डिक्शनरी में अलग अलग इंडेक्स होती है, अलग अलग की होती है, तो ये आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इन तीनों में आप मैथमेटिकल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डेटा फ्रेम एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम 2D एरे। तो पहले तो हम डेटा फ्रेम पढ़ लेते हैं। डेटा फ्रेम में हमने क्या पढ़ा था कि डेटा फ्रेम क्या है, 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल का मतलब ये है कि मेरी एक इंडेक्स पे एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, एक और एक से ज्यादा, मतलब यहाँ पे 10 20 30 40 50 कितनी भी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। तो ये एक तरीके का टेबल है, आपने जैसे टेबल देखा होगा, टाइम टेबल वाला टेबल देखा होगा, रिपोर्ट कार्ड का टेबल देखा होगा, अटेंडेंस रजिस्टर का टेबल देखा होगा, जिसमें मल्टीपल, जैसे आपके स्कूल में अटेंडेंस होती है, तो अटेंडेंस में एवरी डे आपके टीचर्स प्रेजेंट एब्सेंट लिखते हैं, तो इस तरीके से इसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब इट कैन कंटेन हेट्रोजीनियस डेटा, ठीक है। हेट्रोजीनियस का मतलब ये है कि जब मैं आपको टेबल की बात कर रही हूँ, जैसे आपने आप एग्जांपल ले सकते हो आपके, चलो क्लास रजिस्टर तो आपके सेम PPP कंटेन करता है, प्रेजेंट एब्सेंट, ठीक है। आप रिपोर्ट कार्ड ले सकते हो, रिपोर्ट कार्ड में आपके टीचर्स आपका रिपोर्ट कार्ड लिख रहे हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का है मैथ्स, ठीक है। तो अब मैथ्स में आपके फर्स्ट कॉलम में हो सकता है कि फर्स्ट टर्म के रिजल्ट होगा, या फिर यहाँ पे ऐसा रख दो कि कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, जैसे आपका स्टूडेंट का नाम है A, ठीक है। अब ये A स्टूडेंट के मैथ्स में कैसे मार्क्स आए हैं, ठीक है, साइंस में कैसे मार्क्स आए हैं, फिर सोशल में कैसे मार्क्स आए हैं, इस तरीके से लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे का परफॉर्मेंस ग्रेड वाइज कैसा है, ABCD, ठीक है। बच्चा कौन सी क्लास का है वो लिखा जाएगा, क्लास 9 क्लास 10, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमारा जो डेटा है वो एक तरीके से स्प्रेडशीट, जैसे आपने एक्सेल देखा होगा ना, तो एक्सेल की तरह दिखता है, ठीक है, डेटा फ्रेम का डेटा। और इसको हम MySQL, जैसे MySQL में आपने टेबल क्रिएट किए हैं, अगर नहीं किए तो मैं आपको आगे की क्लास में सिखाऊंगी कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आपका डेटा एक्सेल की तरह दिखता है, एक्सेल मतलब एक रिपोर्ट कार्ड की तरह, ठीक है, डेटा फ्रेम जब आप क्रिएट करते हो। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं था, सीरीज में एक इंडेक्स की एक ही वैल्यू, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कि बोथ साइज एंड वैल्यू म्यूटेबल। साइज एंड वैल्यू म्यूटेबल का मतलब ये है कि वैल्यू भी हम जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं डेटा फ्रेम की, और साइज भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब आज अगर मैंने मेरे
मेरे रजिस्टर में एक स्टूडेंट की एंट्री की है, तो कल तक मैं 100 की भी कर सकती हूँ, परसों मैं उसको 1000 भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो आई कैन चेंज माई डेटा फ्रेम साइज एनी टाइम, ओके। इट इज अ लेबल डेटा स्ट्रक्चर वेयर बोथ एंड रोज आर इंडेक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जब हम डेटा फ्रेम क्रिएट किए थे तभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर ये डेटा फ्रेम कैसा है, कोई एक टेबल के फॉर्म में, ठीक है। मैं अभी आपने पढ़ लिया कि डेटा फ्रेम में क्या है, मल्टीपल कॉलम्स है, 1 2 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है, मल्टीपल रोज है। तो रो की इंडेक्स क्या होती है, हमने पढ़ी 0 और 1। यहाँ पे कॉलम की भी इंडेक्स होती है, कॉलम की इंडेक्स भी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सीरीज की जैसे इंडेक्स थी आपकी, रो इंडेक्स थी, वैसे यहाँ पे डेटा फ्रेम की कॉलम इंडेक्सेस है, ठीक है। और कॉलम इंडेक्स भी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। वैल्यूज ऑफ अदर डेटा टाइप कैन ऑल्सो असाइंड। अब देखो इंडेक्स यहाँ पे भी सेम बात है, हम 0 1 की जगह यहाँ पे ABCD भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे हम इन सीरीज में कर रहे थे। और यहाँ पे डेटा, यहाँ पे भी हम कॉलम की जगह XYZ या कोई भी नाम या कोई अदर वैल्यू हम दे सकते हैं, ठीक है, हम चेंज कर सकते हैं। तो ये है आपका डेटा फ्रेम के बारे में। अभी जो आगे है वो आपका क्या है, इसका कंपैरिजन विथ 2D एरे, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो पहले डेटा फ्रेम, अभी हम लोग डेटा फ्रेम में क्या पढ़ रहे हैं कि डेटा फ्रेम क्या है आपका, 2 डायमेंशनल है, ठीक है। कैसी वैल्यू कंसिस्ट करता है ये, हेट्रोजीनियस वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका जो है वो है डेटा फ्रेम हैव डिफॉल्ट न्यूमेरिक इंडेक्स। आपकी डिफॉल्ट इंडेक्स कैसी होती है, न्यूमेरिक होती है, मतलब 0 1 2 3, ठीक है। एंड कैन बी लेबल्ड विद अदर डेटा टाइप, और अगर हम चाहे तो इसको ABCD या फिर कोई फ्लोट वैल्यू में भी लिख सकते हैं। 2D एरे में क्या है आपका, यहाँ पे भी आपका जो इंडेक्स है वो आपकी क्या होती है, न्यूमेरिक होती है, लेकिन यहाँ पे हम इंडेक्स को चेंज नहीं कर सकते। मतलब इंडेक्स अगर 0 1 2 है तो वो 0 1 2 ही रहेगी थ्रू आउट द डेटा, मतलब जब तक आपका वो, आप बोल सकते हो आप एरे को डिलीट ना करो तब तक वो 0 1 2 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ की तरह नहीं है कि आप चेंज कर दो, ठीक है। अब डेटा फ्रेम कैन स्टोर हेट्रोजीनियस, यहाँ पे हेट्रोजीनियस होता है, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था, ऊपर भी पढ़ा था, एरे में हमारे होमोजीनियस होता है, मतलब 10 20 30 40 इस तरीके से डेटा सेम टाइप का होगा। इंटीजर है तो इंटीजर ही होगा, फ्लोट है तो फ्लोट ही होगा, ठीक है। आपका डेटा फ्रेम कैन डील विथ डायनेमिक डेटा एंड मिक्स्ड डेटा टाइप्स। डायनेमिक डेटा और मिक्स्ड का मतलब ये है, डायनेमिक तो कि आप एनी टाइम डेटा को चेंज कर सकते हो, ठीक है, डायनेमिक है वो। और मिक्स्ड है मतलब इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इन तीनों वैल्यूज के साथ हम एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटीजर पे हमारा रेस्ट्रिक्शन लगे कि यही अलाउ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू के साथ 2D एरे हमेशा काम करता है। 2D एरे की जब बात होती है तो आप एरे, जो आपने पढ़ा है एरे क्या होता है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज होता है, ठीक है। तो 2D एरे में हम हमेशा क्या करते हैं, हम पसंद करते हैं वैल्यूज देना, और इंटीजर ज्यादा प्रेफर करते हैं। अदरवाइज आप फ्लोट भी दे सकते हो, लेकिन उसके अलावा हम प्रेफर नहीं करते, न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। उसके लिए ही हम एरे बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डेटा फ्रेम इज रिलेटेड टू सीरीज। तो अभी हमने डेटा फ्रेम और सीरीज के बारे में अच्छा खासा पढ़ लिया है। अब ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। तो पहला क्या है, दोनों की मतलब रिलेशन, मतलब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको। तो देखो बोथ आर डेटा स्ट्रक्चर, दोनों किसके डेटा स्ट्रक्चर है, आपके पाइथन पांडास लाइब्रेरी के, ठीक है। हमने पढ़ा था सबसे पहली क्लास में कि पांडास के आपके 3 डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल। पैनल आपके सिलेबस में नहीं है और ये दोनों आपके सिलेबस में, ठीक है। डेटा फ्रेम कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम सीरीज, डेटा फ्रेम को हम सीरीज से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक रिलेशन है, हमने बनाया था pd.series करके, वैल्यूज देके डेटा फ्रेम में कॉल करना, ठीक है। बोथ डेटा फ्रेम एंड सीरीज कैन बी लेबल्ड विथ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। हमने पढ़ा अभी कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम असाइन कर सकते हैं, सीरीज में भी डेटा फ्रेम में भी, ठीक है। बोथ डेटा फ्रेम एंड सीरीज कैन डील विद डायनेमिक डेटा एंड मिक्स डेटा टाइप्स। अभी देख लिया हमने, स्ट्रिंग वैल्यू भी दे रहे हैं, न्यूमेरिक भी दे रहे हैं, इंटीजर भी दे रहे हैं, फ्लोट भी दे रहे हैं, ठीक है। और वही 2D एरे, इन सब में हम न्यूमेरिक वैल्यू प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें से जो थियरी क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीरीज एंड डेटा फ्रेम, ठीक है। तो सीरीज और डेटा फ्रेम हमने पढ़ लिया है। अब एक एग्जांपल देख रहे हैं। तो सीरीज आपने क्या पढ़ा
कि सीरीज रेफर टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पे साइज ऑफ सीरीज की बात हो रही है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइज ऑफ सीरीज। तो साइज आपका डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा था एट्रीब्यूट्स वाला टॉपिक में कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उससे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड बता रहे तो आपको हमेशा सीबीएसई में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको डेफिनेशन विथ एग्जांपल विथ आउटपुट ये तीनों चीजें देनी है। क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा लेकिन आपको सब लिखना है, ठीक है। मैक्सिमम ये 2 मार्क्स में आएगा, कभी कभी 3 मार्क्स में भी आ सकता है लेकिन 2 मार्क्स में ज्यादा आता है, ठीक है। तो आपको पहले बताना है डेफिनेशन की साइज से आप क्या समझते हो। साइज होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या है, जैसे ये एक सीरीज बनी है तो हम सीरीज बनाने के लिए पहले क्या करते थे, इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, ठीक है। उसके बाद हम सीरीज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, सीरीज कॉल करते थे जिसमें एस हमेशा क्या होता था, कैपिटल होता था, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एलिमेंट्स दिए 2, 5, 6 और np डॉट nan। अगर आप np यूज कर रहे हो तो आपको इम्पोर्ट numpy एस np भी लिखना होगा, ठीक है। अब ये नल वैल्यू देने के लिए इस तरीके का कोड यूज होता है, ठीक है, नल वैल्यू। तो आपकी सीरीज यहाँ पे कैसी दिख रही है, देखो 0 पे आपका क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। उसके बाद 1 पे आपका क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 पे आपका क्या होगा, 6 होगा। 3 पे आपका क्या होगा, नल होगा, ठीक है। और 4 पे आपका क्या होगा, 8 होगा। तो नल कैसे देखते हो आप, नल इस तरीके से आएगा NaN, ठीक है। तो अब मेरे कितने एलिमेंट्स है इस सीरीज में, साइज मतलब एलिमेंट्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, कितने एलिमेंट्स है, 5। तो मेरा आउटपुट क्या आया यहाँ पे, 5, ठीक है। अब सेम डेटा फ्रेम में क्या होता है, डेटा फ्रेम में भी डेफिनेशन सेम है। डेटा फ्रेम में भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द डेटा फ्रेम, ठीक है, विच इज प्रोडक्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स क्यों, क्योंकि देखो डेटा फ्रेम में हमारे रोज भी होती है, कॉलम्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिक्शनरी की हेल्प से हमने डेटा फ्रेम बनाया है। तो डेटा फ्रेम में मैंने आपको सिखाया था कि डेटा फ्रेम में जब भी आप की देते हो तो की आपका हमेशा कॉलम नेम बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे कितने कॉलम हो गए, ए और बी, ठीक है, 2 कॉलम बन गए हमारे। अब कॉलम में वैल्यूज क्या है, 4। अब जो वैल्यूज होगी वो लिस्ट के अकॉर्डिंग बनी है। तो लिस्ट में हमारा रूल क्या था कि पहली वैल्यू 0th इंडेक्स पे जाती है, दूसरी वैल्यू 1 इंडेक्स पे जाती है, तीसरी वैल्यू 3 इंडेक्स पे जाती है। तो यहाँ पे कितनी इंडेक्स हो गई, 0, 1, 2, ठीक है, 3 नहीं ये 2, सॉरी, ठीक है। तो पहले आपके ए में क्या दिए, फर्स्ट वैल्यू दिए 4, उसके बाद NaN दिए, मैं n लिख रही हूँ अभी, और फिर दिए 7, और यहाँ पे क्या दिए 6, 2, और फिर से क्या दिए NaN, ठीक है। तो अब आपका जो आउटपुट है क्या आएगा, आउटपुट हमारा हमेशा डेटा फ्रेम में प्रोडक्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स आता है, ठीक है। तो अब हमारे कितने रोज है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा 1, 2 और 3 रोज है, और कितने कॉलम्स है, 1 और 2। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3 into 2। तो 3 into 2 क्या होता है हमारा, 6 होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी हमने एनसीईआरटी के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस देखे हैं, हम आगे की क्लास में एनसीईआरटी के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। और अगर आपको एनसीईआरटी के मतलब ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन टू शो यू दी PDF ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज। लेट ओके, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज किस तरीके की है। अभी हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन ही डिस्कस किए, तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। ये आपकी चैप्टर 2 की बुक है जो हमने पढ़ ली है ऑलरेडी, ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, ये इस साल की बुक रिवाइज हुई है 2024 to 25 की, ठीक है। तो जिसके अभी हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन आज हमने देख लिए, ठीक है। हम बाकी क्वेश्चन आगे की क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, टोटल 11 क्वेश्चन है आपकी बुक में, ठीक है। वो हम कवर अप करेंगे अपनी आगे की क्लास में। तो आप वीडियो देखते रहना जिससे ये चैप्टर पूरा अच्छे से आपका कवर हो जाए, ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।